नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 8 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में होने वाली इस बैठक में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना की तरह पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिसमें इलाज के दौरान किसी भी प्रकार का खर्च लाभार्थियों को अपनी जेब से नहीं देना होगा। यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है तो लंबे समय से चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा इस बैठक में लखीमपुर खीरी हिंसा से प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने, शहरी विकास से जुड़ी नीतियों में बदलाव और कई अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रयागराज में माघ मेला छोड़ने से पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय रेवड़ी बांटकर उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। शंकराचार्य बटुक शिष्यों के साथ हुए कथित अपमान और पालकी रोके जाने की घटना से बेहद आहत नजर आए और उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए गए सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है और इसी विरोध स्वरूप उन्होंने बिना स्नान किए ही माघ मेला क्षेत्र छोड़ दिया, जिससे पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सामने आए भद्रसा गैंगरेप मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता मोहित खान को सबूतों के अभाव और डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाए। वहीं मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब मोहित खान के नौकर राजू खान की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। दोषी पाए गए राजू खान को सजा पर फैसला सुनाने के लिए अदालत ने 31 जनवरी की तारीख तय की है। इस फैसले के बाद पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब पारिवारिक चिंता का कारण बन गया है। उनके ताऊ और सेवानिवृत्त विंग कमांडर एस के अग्निहोत्री ने बताया कि अलंकार अग्निहोत्री और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं, जिससे परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। लगातार तनाव और अनिश्चितता के चलते अलंकार की मां गीता की तबीयत बिगड़ गई है और उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली कि अलंकार को लखनऊ ले जाया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में करोड़पति दीदी योजना शुरू करने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, लक्ष्य निर्धारण और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रस्तावित योजना के तहत
हर जिले में कम से कम 100 महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और समूह आधारित गतिविधियों से जोड़कर करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना है, ताकि उनकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद करण भूषण सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी का इन नियमों से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए करण भूषण सिंह ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को किसी भी सूरत में जातिगत संघर्ष या वैचारिक टकराव का केंद्र नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि यदि नियमों से समाज में असंतोष फैल रहा है तो उनमें तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा का माहौल खराब न हो और छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। शाहपुर चौधरी गांव में प्रजापति समाज के एक युवक और उसकी मां को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी को लेकर हुई थी, जिसके बाद यह अमानवीय घटना अंजाम दी गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इन नियमों पर खुलकर आपत्ति जताई है। कलराज मिश्र ने यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए सरकार से इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि भेदभाव से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल कुछ विशेष जातियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अधिकार सभी वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब यूजीसी के इन नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और असहमति के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अभय सिंह को लेकर एक पारिवारिक विवाद सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। उनकी मां रेखा सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभय सिंह ने उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस संबंध में उन्होंने राजस्व परिषद के चेयरमैन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में चित्तौड़गढ़ स्थित आवास पर गाली गलौज और मारपीट जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आईएएस अभय सिंह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है और दावा किया है कि उनकी मां का ब्रेन वॉश किया गया है। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तहसील सदर क्षेत्र के 13 गांवों में कुल 69.57 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां भूमि क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस संबंध में सभी उप निबंधकों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे जगदीशपुर जंगल कौड़िया बाईपास से शुरू होकर कुशीनगर होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा, जिससे भविष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश को बड़ी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए जमकर गरजते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब शक्ति असुरों या राक्षसी प्रवृत्ति वालों के हाथों में जाती है तो समाज का विध्वंस तय होता है, जबकि सत्ता संतों और सज्जनों के हाथ में आने पर जन कल्याण का रास्ता खुलता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1052 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की बीमार मानसिकता के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश माफियाओं के हवाले कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर विकास की नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं ने फेयरवेल पार्टी के नाम पर हाईवे को ही जश्न का अड्डा बना दिया। पानीपत खटीमा हाईवे पर 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर निकले छात्रों ने बीच सड़क पर वाहन खड़े कर दिए और वहीं तेज संगीत पर डांस करने लगे। इतना ही नहीं, कई छात्र गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर लटककर खतरनाक स्टंट करते नजर आए, जिससे राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट का रुख अब और सख्त होता नजर आ रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन ईएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अब तक अमल न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आदेश के बावजूद मुकदमा दर्ज न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इसी को लेकर कोर्ट ने संबंधित थाने से 2 फरवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पूछा है कि आखिर अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।